सुधीर मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। जैसा आप जानते ही होंगे, हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास की आधारशिला है। भारतीय सभ्यता की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के साथ ही शुरू होती है। इसलिए भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थान है, खास स्थान है। इसीलिए हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से होता ही होता है। हड़प्पा सभ्यता ने हमारे जीवन की आधार शैली को रखा, बनाया। हड़प्पा सभ्यता भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता न सिर्फ आम नागरिक के लिए बल्कि हम सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट के साथ साथ आम नागरिकों को भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम अपने प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये बात आती होगी कि हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से क्यों पुकारा जाता है। कन्फ्यूजन होता होगा, कहीं बुक्स में लिखा होता है आईवीसी, कभी लिखा होता है हड़प्पा सभ्यता, कभी लिखा होता है सिंधु घाटी सभ्यता, कभी लिखा होता है प्रथम नगरीय सभ्यता, कहीं लिखा होता है प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता, कहीं लिखा होता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज सिंधु घाटी में हुई थी, सिंधु की घाटी में हुई थी। और जिस स्थल पर इसकी खोज हुई थी उस स्थल का नाम था हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जो सर्वाधिक लोकप्रिय नाम है। यह दुनिया की प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि इस काल के मानवों ने कांसे का प्रयोग करना सीखा। दुनिया में सर्वप्रथम कांसा, तांबा और टिन के सहयोग से बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में ही नगरों का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। भारत का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का भी कहा जाता है। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच में ही फली फूली। अब हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का समय कब से था। अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग समय टाइम पीरियड दिया रहता है, जिससे बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि किसको सही माने किसको सही न माने। तो मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन या आंसर पे डिस्प्यूट होता है तो एनसीईआरटी को ही सही माना जाता है। इसलिए एनसीईआरटी में जो डेट दिया गया है हम उसी को सही मानेंगे। तो एनसीईआरटी में जो हड़प्पा सभ्यता का समय दिया गया है वो 2300 बीसी से 1750 बीसी के बीच में हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व था। 2350 बीसी से 1750 बीसी के मध्य, मोटा माटी रफ आइडिया में हम कह सकते हैं 2500 बीसी से 1700 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता का समय था, टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में हड़प्पा सभ्यता फली फूली और विकसित हुई और फिर उसका पतन भी हो गया। अब आपके मन में एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन आता होगा कि हड़प्पा सभ्यता को खोजा किसने। आखिर में हड़प्पा सभ्यता को अचानक तो अस्तित्व में आया नहीं, क्योंकि 19वीं शताब्दी से पहले साम्राज्यवादी विचारधारा के तहत हम यही जानते थे कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत वैदिक काल से होती है, जो कि साम्राज्यवादी सोच के बहुत ही अनुकूल थे। क्योंकि हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता की नींव डालने वाले विदेशी थे, फॉरेनर थे। तो अंग्रेज ये कह के अपनी औचित्य को सिद्ध करना चाहते थे कि आप हमेशा विदेशियों से शासित होते आए हैं और हम शासन कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। इसलिए भारतीयों को लगता था कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत वैदिक काल से होती थी। लेकिन 1850 के आसपास जब लाहौर और पेशावर तक ट्रेन की लाइनें बिछाई जा रही थी तो उस समय मजदूरों को कुछ ईंटें मिली। मजदूरों ने जाके अपने सुपीरियर ऑफिसर से बताया, ऑफिसर ने भी कांटेक्ट किया पुरातात्विक विभाग से, तो उसने बताया कि यहाँ कुछ पुरातात्विक साक्ष्य पाया गया है। लेकिन उस समय अंग्रेजों ने इस बात को छुपा लिया ताकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भारतीय सभ्यता का भारतीयों को पता चले। फिर लेकिन सच कहाँ छुपता है, धीरे धीरे ये बात
पुरातात्विक विभाग को पता चला। तो जानते हैं किसी भी देश का हो, अंग्रेज हो या अमेरिकन हो, एक पुरातात्विक होने, वैज्ञानिक होने के नाते उनकी एक आदत होती है खोज करने की। फिर भी कुछ अंग्रेज उसमें लग गए। फाइनली हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, और हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो ये माने जाने लगा कि भारतीय सभ्यता का उद्भव वैदिक काल से नहीं बल्कि हड़प्पा काल से हुई। और ये सभ्यता भारतीयों को गर्व की अनुभूति के लिए काफ़ी था, क्योंकि भारतीयों को लगने लगा कि हमारे यहाँ तो दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यता विकसित हुई। तो भारतीयों में एक राष्ट्रवाद का भी जगाने का काम किया हड़प्पा सभ्यता की खोज ने। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल के सहयोग से दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की 1921-22 में खोज की, और माधव स्वरूप वत्स ने उनका सहयोग किया। तो कई बार कंपटीशन पूछता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, उसमें ऑप्शन में अब तो देने लगा है दयाराम साहनी का नाम नहीं होगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं, तो सेकंड ऑप्शन दे देगा माधव स्वरूप वत्स। तो ये जानिए कि उनके सहयोगी थे माधव स्वरूप वत्स। लेकिन एक बार कंपटीशन में ये भी पूछ चुका था कि हड़प्पा सभ्यता के महत्व को कौन कौन नहीं समझ पाया, तो इसका आंसर होगा कनिंघम तथा चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए, या उन्होंने समझा नहीं, दबा दिया, जो भी हो व्हाटएवर। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की जॉन मार्शल के अध्यक्षता में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। अब बात होती है यहाँ पे, खोज तो हो गया, समय भी पता चल गया, लेकिन इतिहासकारों में एक बहस छिड़ गई कि इनका उद्भव अचानक से तो हुआ नहीं, फिर कैसे हुआ, कहाँ से आ गए हड़प्पा सभ्यता वाले। तो इसमें हमारे सामने दो मत उभर कर आते हैं। एक मत आता है विदेशी मत, जो कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मत है। उनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विसरणवादी सिद्धांत के तहत हुआ। जैसे इथियोपिया से लोग यूरोप वगैरह होते पूरे विश्व में फैले, उससे उनके अनुसार हुआ। जैसे आर्य आए, चाहे मेसोपोटामिया के लोग, तो उन्होंने तरह तरह के तर्क दिया। उनका कहने का कुल मतलब यही था कि विदेशियों ने आके हड़प्पा सभ्यता की नींव डाली। लेकिन बहुत से ऐसे इतिहासकार थे जैसे रोमिला थापर, फेयर सर्विस, इन्होंने कहा नहीं, भारतीय सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विदेशियों से नहीं हुआ, बल्कि उत्तर पश्चिम में स्थित उन नवपाषाणकालीन ग्रामीण बस्तियों से हुआ जो ग्रामीण बस्तियों के रूप में ढल गए थे नवपाषाण काल में। ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति से हुआ, जिसके पक्ष में है रोमिला थापर और फेयर सर्विस। तो ये सिद्ध हो चुका है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव देसी लोगों ने ही किया, जो पहले ग्रामीण थे, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है। ग्रामीण गांव धीरे धीरे शहर बस जाते हैं, अचानक शहर नहीं बसता। अब बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ था, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सिंध और सरस्वती नदियों के बीच में उत्तर से दक्षिण लगभग 1400 किलोमीटर तक विस्तारित थी, और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक विस्तारित थी। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी पॉइंट था वो था मांडा, जम्मू कश्मीर मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे था। ये भी कंपटीशन पूछ चुका है। और दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र में, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और पश्चिम में बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, जो कि दास नदी के किनारे स्थित था। तो ये था उसका विस्तार हड़प्पा सभ्यता का। एसएससी वगैरह में कई बार पूछ चुका है हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता का आकार बनाए तो हमें स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार क्या था, त्रिभुजाकार था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी विशेषताएं, उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे, उसके पतन के बारे में जानेंगे, उसके नगर निर्माण योजना के बारे में जानेंगे। और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, कमेंट कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।